हम सब ने आज तक कई बार कुछ ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात में वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ भूत रहते हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ने ऐसी किसी न किसी जगह के बारे में अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। ऐसी ही कहानियों और मान्यताओं से भरा हुआ है यह देश। आप किसी भी सिटी की किसी भी स्ट्रीट में चले जाइए, आपको भूतों से जुड़ी एक कहानी ज़रूर मिलेगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड सिंपली हेवन। शमशान घाट। मुझे यकीन है कि आप सब ने इस शब्द के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। आप सब यह जानते होंगे कि शमशान घाट होता क्या है। अगर हम हमारी हिंदू संस्कृति की बात करें तो शमशान घाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि एक इंसान के पूरे लाइफ का जो सफ़र होता है वह इसी शमशान घाट पर जाकर ख़त्म होता है, जहाँ से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और वह परमात्मा को जा मिलता है। लेकिन शमशान घाट का एक और भी पक्ष है और वह काफ़ी भयावह है। आप सब ने शमशान घाट के बारे में अक्सर कई कहानियाँ सुनी होंगी कि कब्रिस्तान से होकर रात को नहीं गुजरते। बात करते हैं आज के हमारे उस शमशान घाट के बारे में, जो कि शायद पहाड़ों के बीच नदियों के किनारे कहीं खो गया है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी बेहद सुंदर पहाड़ियों, जंगल और नदियों की वजह से जाना जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में एक छोटा सा गांव है बैजरों। बैजरों में शायद 250 से 400 घर होंगे और सिर्फ एक रोड है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जोड़ती है, और बीच में आता है यह छोटा सा गांव बैजरों। बैजरों से कुछ दूरी पर ही एक गांव है जिसका नाम है तंदोला। तंदोला में यह शमशान घाट है जो कि अब उजाड़ हो चुका है और अक्सर रात में हॉन्टिंग की खबरें आती रहती हैं। आसपास के गांव वालों में इस शमशान घाट को लेकर एक अजीब सा डर है। लोग रात में उस रास्ते में जाने से कतराते हैं। ज़रूरत चाहे कैसी भी हो, कोई मेडिकल ज़रूरत हो या कुछ भी, लोग वह रास्ता चुनने से डरते हैं। जब आप तंदोला जाएंगे तो तंदोला और बैजरों के बीच में, यानी कि तंदोला से करीब 4 किलोमीटर आगे तंदोला की तरफ रास्ते में यह शमशान घाट मिलेगा। तंदोला का शमशान घाट असल में जानवरों का शमशान घाट हुआ करता था और आज वो कुछ जानवरों की आत्माओं से हॉन्टेड है। गांव में एक आदमी हुआ करता था जिसके पास एक जोड़े घोड़े थे, एक नर और एक मादा। एक रात इन दोनों नर और मादा घोड़ों के ऊपर शायद कोई अजीब सा प्रभाव हुआ, जिसके बाद ये दोनों घोड़े अपना घुड़साल छोड़कर जंगल में चले गए। अगले दिन सुबह जब मालिक की नींद खुली तो उसने देखा कि घोड़े घुड़साल में नहीं हैं। तो उसने एक बड़े स्तर पर तलाशी का अभियान शुरू किया और गांव वालों ने मिलकर जंगल के आसपास इन दोनों घोड़ों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों घोड़े कहीं नहीं मिले। इस बात को करीब 3-4 दिन गुजर गए। तभी अचानक से उनमें से एक घोड़ा अपने आप वापस लौट आया। लोग उसका स्वागत करने लगे, लेकिन दूसरा घोड़ा अभी भी नहीं मिला था। लेकिन मालिक को इस बात की राहत थी कि कम से कम एक घोड़ा तो वापस आ गया। जैसे ही वह घोड़ा गांव में वापस कदम रखता है, उसके कुछ दिनों के अंदर ही गांव में बाकी के जानवर धीरे धीरे करके मरने लगे। गांव वालों का यह मानना था कि वह घोड़ा साबित हो गया है, इसके अंदर एक शैतानी आत्मा आ गई है जिसकी वजह से यह बाकी जानवरों को भी मार रहा है। तो सभी गांव वालों ने मिलकर उस घोड़े को मारने का फैसला किया और यही हुआ। उसके बाद इन सारे जानवरों की लाशों को ले जाकर शमशान घाट पर जला दिया गया। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसके बाद इस शमशान घाट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जब लोग तंदोला से निकलकर बैजरों जाने लगे तो रात में अक्सर उन्हें रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई लोगों ने तो रात के करीब 2 बजे के आसपास घोड़े को सामने से देखने की बात कही कि मैंने देखा है कि यह वही घोड़ा था जिसे गांव वालों ने मार डाला था। तो दोस्तों, आप सभी को उत्तराखंड हॉन्टेड प्लेसेस का ये नया एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में उत्तराखंड की एक नई हॉन्टेड लोकेशन के साथ।
धन्यवाद।